सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है। यह प्रार्थना हर उन मसीही माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक जरूर देखें। शब्दों में सामर्थ्य। शब्दों में सामर्थ्य है। सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा सब कुछ रचा। उत्पत्ति 1 के वचन 3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो के उजियाला हो गया। यह हमें यह सिखाता है कि शब्द सिर्फ संवाद नहीं है, वे आत्मिक क्षेत्र में रचनात्मक शक्ति रखते हैं। नीति वचन 18 के वचन 21 कहता है, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है और जो उसे प्रिय रखते हैं वे उसके फल खाएंगे। इसका अर्थ है कि हमारे बोले गए शब्द जीवन दे भी सकते हैं और जीवन छीन भी सकते हैं। एक माता पिता के रूप में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चों के ऊपर बोले गए शब्द आत्मिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कभी कभी एक निर्दोष टिप्पणी, एक कठोर आलोचना या एक बुरा नाम किसी बच्चे के आत्मविश्वास, पहचान और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बहुत से बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पीछे वह नकारात्मक शब्द कार्य कर रहे होते हैं जो आपने जाने अनजाने में उन्हें बोले थे। मत्ती 12 के वचन 36 और 37 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य के हर एक व्यर्थ शब्द का लेखा न्याय के दिन देना होगा, क्योंकि तू अपने शब्दों से धर्मी ठहराया जाएगा कि और अपने शब्दों से दोषी ठहराया जाएगा। यदि परमेश्वर हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं तो हमें भी अपने बच्चों पर बोले गए हर शब्द को बहुत सावधानी से जांचना होगा। कई बार माता पिता स्वयं अपने बच्चों पर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके हृदय को घायल कर देते हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, तू हमेशा परेशानी ही देता है। ये शब्द केवल भावनात्मक चोट नहीं पहुंचाते बल्कि आत्मिक दरवाजे खोल देते हैं, जिससे शत्रु को बच्चों के जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। परंतु धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम इन हर एक नकारात्मक शब्दों को यीशु के नाम में तोड़ सकें। यशाया 54 के वचन 17 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा कि और जितने लोग मुकदमा लड़कर तेरे विरुद्ध बोले, उन सबों को तू दोषी ठहराएगा। जब परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो कोई भी इंसानी शब्द या दुष्ट आत्मा उस आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मिक रूप से जागरूक और सक्रिय रहें। हमारे बच्चों की पहचान, उनकी बुलाहट और उनका भविष्य किसी भी नकारात्मक शब्द से परिभाषित नहीं होता। वे उस वचन से परिभाषित होते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए बोला है। जब आप एक पिता और एक माता के रूप में इस प्रार्थना को करते हैं तो आप एक आत्मिक स्तंभ के रूप में खड़े होते हैं। आप शत्रु द्वारा बोले गए हर झूठ, हर अभिशाप और हर निंदा को तोड़ते हैं और परमेश्वर की सच्चाई की घोषणा करते हैं। तो आइए विश्वास से यह प्रार्थना और घोषणाएं करें और जो भी नकारात्मक बातें जाने अनजाने में या क्रोध में आपने अपने बच्चों पर बोले हैं, उसे यीशु के नाम से तोड़ें। प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता है, हम आज यीशु मसीह के नाम से आपके सामने एक पिता और एक माता के रूप में विनम्र हृदय लेकर आते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे बच्चे केवल हमारे नहीं बल्कि आपके द्वारा हमें दी गई एक अमूल्य भेंट है। आपका वचन भजन संहिता 127 के वचन 3 में कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए आज हम आत्मिक क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं। प्रभु, हम अब आपकी सामर्थ्य में उठते हैं। हम हर उस श्राप, अपमान, निंदा, झूठी भविष्यवाणी और नकारात्मक शब्दों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं जो कभी हमारे बच्चों के ऊपर बोली गई थी। एक माता या पिता के नाते हम एकता में आकर यीशु के लहू की दुहाई देकर अपने हर पुत्र और हर पुत्री पर उस लहू को छिड़कते हैं। प्रभु, हम उन हर शब्दों को रद्द करते हैं
जो आपके वचन के विरुद्ध बोले गए थे। हम हर बुरे शब्द और हर दुष्ट घोषणा को यीशु के नाम से पलटते हैं और रद्द करते हैं। यीशु मसीह की वाचा के अधीन माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों की पहचान, उनकी बुलाहट और उनके भविष्य को यीशु के सामर्थी नाम में वापस लेते हैं। अब्बा पिता, हम यीशु के नाम में आपके सिंहासन के सामने निडर होकर आते हैं, क्योंकि मेमने के लहू ने हमें यह अधिकार दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे उद्धारकर्ता और पुनः स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। हम आज यह घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे आपके लिए अलग रखे गए, समर्पित और पवित्र हैं। प्रभु, हम अपने पूर्वजों और अपने परिवार की ओर से प्रायश्चित करते हैं। यदि कभी हमने, हमारे पूर्वजों ने या हमारे परिवार के किसी सदस्य ने हमारे बच्चों के ऊपर क्रोध, निराशा, हताशा या डर में आकर नकारात्मक, कटु या विनाशकारी शब्द बोले हों, तो कृपया क्षमा करें। उन हर शब्दों की आत्मिक शक्ति आज यीशु के नाम में टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के ऊपर बोले गए हर शब्द श्राप को अब यीशु के नाम से तोड़ते हैं, चाहे वह किसी शिक्षक, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या अजनबी द्वारा बोला गया हो। जब किसी ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम भी अपने पिता की तरह हो, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम उन शब्दों को यीशु के लहू की सामर्थ्य से अब नष्ट करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चों की पहचान इंसानों के विचारों से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर के वचन से परिभाषित होती है। भजन संहिता 139 के वचन 14 कहता है कि वे अद्भुत रीति से रचे गए हैं। व्यवस्था विवरण 28 के वचन 13 कहता है कि वे सिर होंगे, पूंछ नहीं, के ऊपर होंगे, नीचे नहीं। 1 पत्रस 2 का 9 वचन कहता है कि वे चुने हुए, राजसी, पवित्र और अलग किए गए हैं। हम आज इन वचनों को अपने बेटों और बेटियों के जीवन में घोषित करते हैं। प्रभु यीशु, आप जीवित वचन हैं और आपके वचनों में सृजन की शक्ति है। इसलिए हम उन सभी नकारात्मक शब्दों को रद्द करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य में बुरे परिणाम लाने का प्रयास किया। जो कोई आत्मिक हमला उन शब्दों के माध्यम से भेजा गया था, वह आज यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जो भी आत्मिक बंधन उन शब्दों के द्वारा उनके मन या आत्मा को कैद कर रहा था, वह अब यीशु के नाम में टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने वंश में बोले गए हर पीढ़ीगत श्राप को यीशु के सामर्थी नाम से रद्द करते हैं। चाहे वह मानसिक बीमारी, गरीबी, अस्वीकृति, बांझपन, हिंसा, तलाक, शर्म, विद्रोह या असफलता का रहा हो। हर वह वाक्य जो कहा गया कि यह तो हमारे परिवार में चलता आ रहा है, हम अब उन्हें चुप कराते हैं। हम उन्हें जड़ से उखाड़ते हैं, उन्हें अस्वीकार करते हैं और उनकी जगह आपके वचन की आशीषों को स्थापित करते हैं। हर नकारात्मक शब्द, चाहे वह चुपचाप फुसफुसाया गया हो, गुस्से में चिल्लाया गया हो या किसी ने पीठ पीछे मजाक में दोहराया हो, वह अब यीशु मसीह के लहू से मिट चुका है। हम अपने बच्चों की पहचान में जीवन बोलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि वे परमेश्वर की योजना में चलेंगे। वे वो नहीं है जो दुनिया ने कहा, वे वह है जो परमेश्वर ने कहा है। वे बुलाए गए हैं, वे अभिषिक्त हैं, वे आशीषित हैं, वे आत्मिक विरासत को लेकर चलने वाले हैं। वे जीवित परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों पर दुनिया, स्कूल, डॉक्टरों या समाज द्वारा लगाए गए हर नकारात्मक लेबल को खारिज करते हैं, जैसे धीमा है, शरारती है, अजीब है, समस्या का कारण है, बहुत भावुक है या काबिल नहीं है। हम उन्हें पवित्र आत्मा की आग से आज जला देते हैं। हम उनके मन और भविष्य पर पड़े प्रभाव को समाप्त करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वे बुद्धिमान, रचनात्मक, आज्ञाकारी, भावनात्मक रूप से स्वस्थ और परमेश्वर की विशेष कृपा से भरपूर हैं। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के मनों का नियंत्रण लीजिए। उन क्षणों में जाएं जब उन पर कठोर शब्द बोले गए थे। उनके भीतर के अस्वीकार,
अपमान, भ्रम और पीड़ा के बीजों को उखाड़ दीजिए। उनके हृदयों पर अपने कील लगे हाथ रखिए और उन्हें चंगा कीजिए। उन्हें अपने प्रेम और स्वीकृति से भर दीजिए। अपने माता और पिता के प्रति उनके मन में आदर और प्रेम भर दीजिए। प्रभु, हम माता पिता के रूप में आज अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हम बुद्धि, शांति, अनुग्रह, आत्मविश्वास, सामर्थ्य और विश्वास की आशीषें उन पर उंडेलते हैं। प्रभु, जहाँ कहीं हमारे बच्चों का अपमान हुआ है, उन्हें सम्मान मिले। जहाँ उन्हें तिरस्कृत किया गया, वहाँ उन्हें उच्च स्थान मिले। जहाँ उन्हें नीचा दिखाया गया, वहाँ वे ऊपर उठें। जहाँ उन्हें बाहर कर दिया गया, वहाँ उन्हें अपनाया जाए। जहाँ कहा गया कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, वहीं वे अपनी बुलाहट की महिमा में चमके। हम उनके भविष्य पर बोले गए हर दुष्ट एजेंडे और कहानी को रद्द करते हैं, चाहे वह संगीत, मीडिया, संस्कृति या साथियों के प्रभावों के माध्यम से आया हो। हम उनके कानों, आंखों और हृदयों को यीशु के लहू से ढकते हैं। हम यह घोषणा करते हैं कि वे झूठ के बहाव में नहीं बहेंगे और नकारात्मक प्रभावों से नहीं डगमगाएंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में दिव्य मुलाकातें हों, उन्हें स्वप्नों में दर्शन हों। पवित्र आत्मा उनकी आत्मा से बात करें। आप उनके मार्गदर्शक बनिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक पुनः स्थापित करने वाले, उद्धार करने वाले और नया जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम पहले से ही उन गवाहियों के लिए आपकी महिमा करते हैं जो इस प्रार्थना से जन्म लेंगी। हम विश्वास करते हैं कि अभी इस समय हर नकारात्मक शब्द टूट चुका है। हमारे बच्चों के चारों ओर का वातावरण बदल रहा है और पवित्र आत्मा से उनकी आत्माएं तरोताजा हो रही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके सामर्थी नाम में आशीषित करते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र के नाम में सील करते हैं। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम से, आमीन। भविष्यवाणी की घोषणा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ जो इस प्रार्थना को अपने बच्चों के लिए अंगीकार कर रही हैं और इस प्रार्थना को अन्य माता पिता के साथ विश्वास से शेयर कर रही हैं। आपके बच्चे दानियल की तरह बुद्धिमान होंगे, एस्तेर की तरह साहसी, दाऊद की तरह विश्वास से भरे और यूसुफ की तरह कृपा में बढ़ते जाएंगे। वे इस धरती पर महान होंगे। वे प्रभु के भवन में स्तंभ बनेंगे। वे पवित्रता और सामर्थ्य में चलेंगे। वे परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से वे अपने समय में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। वे सब नकारात्मक और श्रापित शब्द जो वर्षों से आपके बच्चों पर छाया बनकर मंडरा रहे थे, अब यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। आमीन। अगले कदम। वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से ढकता हूँ ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। इस प्रार्थना की सभी आशीषें आपके बच्चों के जीवन पर आएं। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। परमेश्वर की शांति, कृपा और प्रेम हमेशा आपके साथ बने रहे। आमीन।